हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आगामी जो परीक्षा या तो पटवारी का हो सकता है, या तो आरआई का हो सकता है, या हॉस्टल वार्डन का हो सकता है। यदि मैं पटवारी या आरआई की बात करूं तो कंप्यूटर जीके से 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसी तरह यदि हॉस्टल वार्डन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है कंप्यूटर जीके से आता है, जिसमें 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और आपको न्यूनतम 25 प्रश्न बनाने होते हैं। यदि आप 25 प्रश्न से कम प्रश्न बनाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो कंप्यूटर जीके का जो पोर्शन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कई सारे जो एग्जाम हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर जीके में क्वालिफाइड ही नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि इसके लिए आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊं, जिसमें आप सारी उन चीज़ों को पढ़ सकें और आसानी के साथ कम से कम क्वालिफाइड हो पाए। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। और आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर वायरस पर आधारित है। और इसका जो नोट्स है वो नोट्स मेरे ब्लॉगिंग पेज है gkhindiCG.in। इस ब्लॉगिंग पेज पर मिल जाएगा। वहां से आप मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और यहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं और वहां से आप अपना नोट बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर क्विज भी हो सकता है, तो क्विज भी आप दे सकते हैं पढ़ के जो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सीरीज है कंप्यूटर जीके का, ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा होगा तो लोगों से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो है यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर वायरस क्या है ना। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस सीधे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस कुछ नहीं, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है ना। एक टाइप का क्या है, प्रोग्राम ही है। जैसे आपके मोबाइल फोन में प्रोग्राम होता है, बाकी टाइप का जो प्रोग्राम होता है एक प्रोग्राम ही होता है, या इसको बोल सकते हो पीस ऑफ कोड बोल सकते हो। एक कोड का एक छोटा सा क्या होता है, प्रोग्रामिंग कोड का एक छोटा सा क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस कहते हैं। इसको कंप्यूटर वायरस नाम क्यों दिया गया, इसको सिंपल सा आप समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं वायरस मतलब क्या होता है, विषाणु। वायरस मतलब क्या होता है, विषाणु। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि जब विषाणु है ना आपके शरीर में क्या आ जाता है, अपने आप आ जाता है, किसी माध्यम से आ जाता है आपके शरीर में। और आपके शरीर में आने के बाद ये क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, इसमें जीव आ जाता है। इससे पहले ये क्या रहता है, निर्जीव रहता है ना। और जब आपके शरीर में आ जाता है तो ये जीवित हो जाता है, और जीवित हो जाने के बाद तेजी से अपने आप को दुगुना करते जाता है या अपनी संख्या को बढ़ाते जाता है ना। जैसे ही वो आपके शरीर में आ जाता है तो उसमें जीव आ जाता है। जीव आ जाने के बाद वो तेजी के साथ अपने आप को क्या करते जाता है, दुगुना करते जाता है। मतलब अपनी संख्या को क्या करते जाता है, बढ़ाते जाता है। तो ऐसे ही प्रवृत्ति कंप्यूटर वायरस में भी होता है। ऐसे ही प्रवृत्ति जो है कंप्यूटर वायरस में भी होता है। कंप्यूटर वायरस जब किसी माध्यम से आपके कंप्यूटर में आता है, तो कंप्यूटर में आने के बाद वो आपके सिस्टम में क्या हो जाता है, किसी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है ना, क्रियान्वित हो जाता है। और जब वो आपके सिस्टम में रन हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को दुगुना करने लगता है। दुगुना करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्लिकेट करना। ये सीधे हो सकता है कि पूछ दे आपसे, है ना। यही शब्द लिखा हुआ मिलेगा। रेप्लिकेट करना मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं दुगुना करना। मतलब अभी 2 है तो अगले टाइम पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अगले टाइम पे 8 हो जाएगा, है ना। 2 के स्क्वायर में बढ़ते जाना, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेट करना या दुगुना करना। अपने आप को जैसे ही आपके सिस्टम में आ जाता है और आपके सिस्टम में वो क्या हो गया, रन हो गया, या आपके सिस्टम में वो जो है किसी तरीके से इंस्टॉल हो गया, तो
वो अपने आप को दुगना करेगा। दुगना करने के साथ साथ इसका जो उद्देश्य होता है वो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान पहुंचाना मतलब क्या हो सकता है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे एक प्रॉपर तरीके से जैसे चालू होता है उसे चालू होने ना दे, है ना, आपके सिस्टम को चालू होने ना दे, एक प्रॉपर तरीके से होता है। आपकी फाइल का नाम बदल दे, है ना, फाइल की कॉपी कर दे, फाइल का लोकेशन चेंज कर दे, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दे, है ना, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दे। तो इस टाइप का जो डैमेज है या जो नुकसान करता है वो क्या करता है, कंप्यूटर वायरस करता है। ठीक है, तो ये दो गुण आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, जैसे ही वो आपके कंप्यूटर में आता है तो वो अपने आप को क्या कर देता है, दुगुना कर देता है। ठीक है, दुगुना करते जाता है। और दूसरा चीज, वो आपके सिस्टम को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है, बात समझ में आया? तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस कहते हैं। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। एक वायरस है, एक विषाणु है, एक प्रोग्राम है ना, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर वायरस एक तरह का प्रोग्राम ही होता है। जिसने भी इस प्रोग्राम को बनाया है उसका उद्देश्य सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है। इसलिए मतलब जैसे इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं, है ना, वैसे ही प्रोग्राम कुछ अच्छे काम के लिए, जितने भी प्रोग्राम है वो अच्छे काम के लिए होते हैं, और कुछ प्रोग्राम कोई व्यक्ति ऐसे बनाया जो उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया, मतलब बैड प्रोग्राम बोल सकते हैं, है ना, जिसका जो इरादा है सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है। तो एक टाइप का कंप्यूटर वायरस भी क्या होता है, प्रोग्राम है। जैसे आपकी सिस्टम का जो प्रोग्राम होता है, आपके मोबाइल फोन का प्रोग्राम होता है, आपके लैपटॉप का प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर वायरस भी एक टाइप का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो ये दो शब्द आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर वायरस का जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखना है। पहला चीज, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप को दुगुना कर दे सकता है, अपने आप की प्रतियां बनाता है ना। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, वो नुकसान पहुंचाता है। नुकसान कितने तरीके से पहुंचाएगा, आपकी फाइल पर नुकसान पहुंचा सकता है, आपके हार्ड डिस्क पर नुकसान पहुंचा सकता है ना। कई तरह के मैसेज या एरर आपके सिस्टम में आ सकता है, आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। ठीक है, तो कई तरह के मैसेज आते जाएंगे, कई टाइप के मतलब अवांछित लिंक आपको भेजेगा। तो ये सारा चीज जब आपके सिस्टम में आ जाता है कंप्यूटर वायरस तो होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कंप्यूटर वायरस कितने टाइप का होता है ना। इसको थोड़ा सा समझेंगे। कंप्यूटर वायरस के प्रकार, यदि हम कंप्यूटर वायरस के प्रकार की बात करें तो 4-5 टाइप का हम लोग देखेंगे। पहला है यहाँ पर बूट सेक्टर वायरस, है ना, पहला कौन सा है, बूट सेक्टर वायरस है। दूसरा हम लोग देखेंगे मैक्रो वायरस, है ना, मैक्रो वायरस। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे, यहां से देख लेते हैं, फाइल वायरस, है ना। और चौथा देखेंगे हम लोग स्थिर वायरस, और पांचवा हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। और एक वायरस है जिसका नाम क्या है, पार्टीशन टेबल वायरस। पार्टीशन टेबल वायरस। तो तीनों को 6 वायरस टाइप हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस, बूट मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को चालू होने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बूट होना बोलते हैं, है ना। जब कंप्यूटर चालू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बूट होना बोलते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होता है, जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जिस सेक्टर में
ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा तब तक आपका सिस्टम पूरी तरह से चालू नहीं होगा। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिस सेक्टर में लोड होता है उसे लोड होने ही नहीं देता। जब वो लोड होने ही नहीं देगा तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो चालू ही नहीं होगा। ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो चालू ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। पहली बार 1260 है ना, ये वायरस का नाम है ना, ये क्या है, वायरस का नाम है। ठीक है, नहीं वायरस का नाम है। देखिए बूट सेक्टर वायरस की यदि हम बात करें तो पहला जो वायरस है वो क्या है, सी ब्रेन है ना। ये जो है किस टाइप का वायरस था, एक बूट सेक्टर वायरस था। और ये कब लिखा था, 1986 में। और किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था, या उसके लिए था डॉस। ये ध्यान में रखना है। जो पहला बूट सेक्टर वायरस जो सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था वो सी ब्रेन नाम का था 1986 में, और डॉस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो है देखा गया था। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा, सी ब्रेन 1986। क्लियर है, बात समझ में आया। दूसरा जो वायरस है जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है, मैक्रो वायरस खासकर जो है जो वर्ड और एक्सेल फाइल जो होता है, वर्ड एक्सेल फाइल, इस फाइल को नुकसान पहुंचाता है। वर्ड एक्सेल टाइप के फाइल को जो क्या करता है, मतलब ऑफिस का जो होता है ना, MS ऑफिस का जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उस टाइप के फाइल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे वर्ड की फाइल करें, वर्ड का क्या एक्सटेंशन होता है, .doc है ना, और एक्सेल का क्या होता है, XLS। तो डॉक्यूमेंट और जो फाइल टाइप का होता है, वर्ड एक्सेल वाले जो फाइल बनाता है उसको नुकसान पहुंचाता है। उस फाइल का हो सकता है कंटेंट बदल दे, उस फाइल का नाम बदल दे, उस फाइल का लोकेशन चेंज कर दे। ठीक है, तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं, है ना। ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि मैक्रो वायरस किस टाइप के फाइल को, वर्ड एक्सेल में बनी फाइल को जो नुकसान पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं। यदि हम इसकी एग्जांपल की यदि हम बात करें तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, है ना। मैक्रो वायरस की यदि हम बात करें तो मेलिसा है ना, मेलिसा नाम का एक वायरस डिटेक्ट किया गया था जो इस टाइप का वायरस था। ठीक है, और ये कब डिटेक्ट किया गया था, 1999 में, है ना। 1999 में ये डिटेक्ट किया था, और ये ईमेल के थ्रू जो है ये फैल रहा था, ईमेल के माध्यम से फैल रहा था। तो ये भी याद रखिएगा। जो मेलिसा में वो किस टाइप का वायरस था, एक मैक्रो वायरस था। मैक्रो वायरस मतलब जो वर्ड एक्सेल वाली जो फाइल है उसको नुकसान पहुंचाता था। क्या करता था ये, एक नई फाइल बना देता था, टेक्स्ट को मूव कर देता था, फाइल को कहीं दूसरे लोकेशन में भेज देता था, है ना। जो डेटा होता था उसको करप्ट कर देता था, उसका हार्ड ड्राइव को भी ये क्या कर देता था, फॉर्मेट कर देता था। तो ये ध्यान रखना है, मेलिसा। ये कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पर भी मैक्रो है, M है, यहाँ पर भी M है, M और ये आप याद रख सकते हैं। तो मेलिसा जो है किस टाइप का वायरस था, एक मैक्रो वायरस। क्लियर है, बात समझ में आया। अगला जो हम लोग समझेंगे वो क्या है, फाइल वायरस, है ना। फाइल वायरस, फाइल वायरस क्या है, फाइल वायरस की यदि हम बात करें तो फाइल वायरस मुख्य रूप से .exe फाइल को नुकसान पहुंचाता है। .exe मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, है ना। ऐसी फाइल को जो वायरस नुकसान पहुंचाता है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .exe होता है। तो ऐसे फाइलों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस को हम क्या कहते हैं, फाइल वायरस कहते हैं। मतलब .exe फाइल जो होता है वो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जितना भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उसका एक फाइल होता है .exe, है ना। इसी को हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने प्रोग्राम, मतलब आपके मोबाइल फोन में या आपके कंप्यूटर में ये .exe फाइल को ही हम क्या कहते हैं, इंस्टॉल करते हैं।
और उसके बाद प्रोग्राम क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशन है वो चलता है। तो हर एप्लीकेशन में एक .exe फाइल होता है हर एप्लीकेशन में, और इसी को इंस्टॉल करते हैं। तो .exe फाइल को इसके साथ जो है ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है .exe फाइल। या ऐसा हो सकता है कि इसके साथ अटैच हो जाएगा और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा और फिर इसका नाटक जो है क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है फाइल वायरस जो होता है .exe वाले फाइल को क्या करता है, .exe टाइप वाले फाइल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अगला समझते हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक वायरस, है ना। नहीं, यहाँ पर एक बच गया है, यहाँ पर स्थिर वायरस। स्थिर वायरस मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुप्त वायरस। तो ऐसा वायरस जो अपनी पहचान को गुप्त रखे, है ना, छुपे रहे, उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वायरस बोलते हैं। यदि हम सी ब्रेन की बात करें तो सी ब्रेन एक क्या था, स्थिर वायरस था, है ना, जो अपने आप को क्या किया हुआ था, छुपाया हुआ था, है ना। तो स्थिर वायरस मतलब क्या होता है, गुप्त वायरस। ये आपको ये समझना है, ठीक है। स्थिर वायरस मतलब गुप्त वायरस। तो सी ब्रेन एक टाइप का क्या था, स्थिर वायरस भी था और रूट सेक्टर वायरस भी था। क्लियर है, बात समझ में आया। अगला जो है यहाँ पर वो क्या है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है बहुरूप वाला, है ना। बहुरूप वाला मतलब ये होता है जो अपना रूप को बार बार बदलते रहे, है ना, और वो अपनी पहचान बार बार जो है छुपाते रहे, जिससे आसानी के साथ उस वायरस को डिटेक्ट न किया जा सके, उसको आसानी के साथ पकड़ा ना जा सके। ठीक है, तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो वायरस होता है वो क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। यदि एग्जाम की दृष्टि से इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं बताऊं तो 1250, ये एग्जाम में पूछ भी चुका है, 1260, और ये जो दिखा था ये 1989 में इसको डिटेक्ट किया गया था, है ना। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम क्या है, D2PX वायरस। तो एक 1260 जो है एक टाइप का क्या था, पॉलीमॉर्फिक वायरस था। ठीक है, जो बार बार अपने रूप को क्या कर रहा था, छुपा रहा था, और उस टाइम पे ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये बनाया गया था। तो 1260 किस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये किस टाइप का वायरस था, पॉलीमॉर्फिक वायरस था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है यहाँ पर पार्टीशन टेबल वायरस। पार्टीशन टेबल वायरस मतलब जो हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन होता है उसे नुकसान पहुंचाता है। हार्ड डिस्क के पार्टीशन को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन टेबल वायरस। इस तरह मैंने जो टोटल कितने वायरस बताया आपको, कितने टाइप का वायरस बताया, 6 टाइप का वायरस बताया, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी बताया। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है, यही प्रश्न एग्जाम में आता है। टाइप भी कई बार पूछ सकता है और दूसरा उसके एग्जाम्पल भी, जैसे सी ब्रेन कई बार पूछ चुका है, आपका 1250 पूछ चुका है, और कौन सा वायरस किस टाइप का काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका वायरस का टाइप, है ना। और भी मैं वायरस आपको बताऊंगा जो विश्व स्तर पर बहुत तेजी के साथ फैला था, है ना, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर इस वीडियो में और एक चीज समझ लेते हैं, वो क्या है, इसको धैर्यपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, है ना। यहाँ पर अपने को समझना है वायरस, है ना, और ट्रोजन हॉर्स, और एक तीसरा चीज जो मैं बता देता हूं आपको वो है वॉर्म। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको वायरस नहीं बोलते, इसको ट्रोजन प्रोग्राम बोलते हैं, इसको वॉर्म प्रोग्राम बोलते हैं, है ना। तो लेकिन किसी न किसी तरीके से ये तीनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। इसको वायरस नहीं कहा जाता, इसको भी वायरस नहीं कहा जाता, लेकिन इसको अलग नाम दिया जाता है। तो तीनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले वायरस जो होता है
वायरस के क्या गुण होते हैं, इसके दो गुण होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो ये अपने आप को क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप को दोगुना करते जाता है, स्वयं की अपनी प्रतियां बनाता है, ठीक है। दूसरा गुण, ये सिस्टम को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स का गुण ये है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, अपने आप की प्रतियां नहीं बनाता, सीधा सा मतलब है ना। लेकिन यदि ये आपके सिस्टम में आ जाए ट्रोजन प्रोग्राम, तो किसी विशेष डेट में या किसी विशेष संख्या आने पर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वो या तो हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दे, है ना, नुकसान पहुंचाता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रोजन हॉर्स को वायरस नहीं बोल सकते, क्योंकि वायरस जब रेप्लिकेट करता है नुकसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रोजन हॉर्स अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, लेकिन नुकसान पहुंचाता है। तो ट्रोजन हॉर्स ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपने आप को दोगुना नहीं करता, और किसी विशेष समय पर आपके सिस्टम में यदि आ जाए तो आपके सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वॉर्म की यदि हम बात करें, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना, रेप्लिकेट करता है। दूसरा चीज यदि हम बात करें तो नुकसान पहुंचाना मतलब मैंने क्या कहा, उसकी लोकेशन बदल देगा, फाइल का नाम बदल देगा, उसको मिटा देगा, ये वाला बात होता है। ये ऐसा कुछ काम नहीं करता है। यदि वो आपके सिस्टम में आ जाए तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी को वो भरते जाता है ना, अपने आप की वो कई सारा मतलब डिस्क को फुल कर देगा, हार्ड डिस्क को फुल कर देगा, है ना। भले ही फाइल को नहीं मिटाएगा, कुछ और नहीं करेगा, लेकिन ये जो है क्या करता है, पूरे मेमोरी को क्या कर देता है, फुल कर देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, वॉर्म जो होता है क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपने आप को दोगुना करते जाता है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी को पूरा क्या कर देगा, ये खा जाएगा, है ना, फुल कर देगा ये, और डिस्क फुल बताएगा। तो ये प्रमुख अंतर होता है जो आपको इसमें समझना है, ठीक है। उसी तरह और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्ब्स, है ना। बॉम्ब्स भी एक टाइप का, इसी टाइप का ये होता है। जब आपके सिस्टम में आ जाए तो आपके सिस्टम में क्या करता है, आपके सिस्टम को ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, सीधे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकता है, ये सब होता है बॉम्ब्स में। यदि और भी बात करें तो ईमेल हॉक्सेस बोलते हैं, है ना। ईमेल हॉक्सेस क्या करता है, ये ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम में आता है, और ये ईमेल के थ्रू आएगा, और ये बार बार ये मैसेज देगा कि आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया है, और आपको जो है टॉर्चर करेगा कुल मिला के। हालांकि किसी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, है ना, आपके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये बार बार जो है आपको मैसेज देगा कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, कुछ ऐसा आ गया है। तो इससे क्या होता है, जो यूजर होगा, मतलब यूजर को टॉर्चर करता है। इस टाइप के जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईमेल हॉक्सेस कहते हैं, ठीक है। ईमेल हॉक्सेस कहा जाता है। और ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, अलग अलग टाइप का, तो इतना आप कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको विस्तार से जितने भी वायरस जो इंटरनेट के माध्यम से बहुत तेजी के साथ जो फैले हुए वायरस हैं, उससे कई सारे एग्जाम बन जाता है, और ये बताऊंगा साथ ही साथ एंटीवायरस प्रोग्राम, क्योंकि एग्जाम में एंटीवायरस प्रोग्राम पूछता है, ठीक है। तो कम से कम कल एंटीवायरस प्रोग्राम और जितने भी वायरस जो वाइडली फैला हुआ था उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, यदि ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आया तो आप अधिक से अधिक लोगों तक, मतलब जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच जरूर शेयर करिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।